अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई एक और सनसनीखेज खबर लेकर आया हूं। हरियाणा में एक बहुत बड़ा बहुत भयंकर हादसा होने से बच गया। और हादसा भी इतना भयंकर होना था कि कम से कम 20 से 22 आदमियों की और ड्राइवर कंडक्टर समेत लाओ तो 24 आदमियों की जान खतरे में थी। बिल्कुल सबकी जान जानी थी, क्योंकि हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर को चलती बस में, यानी कि वो ड्राइविंग करने लग रहा था, हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक भी इतना भयंकर आ गया कि वहीं वो बेहोश अवस्था में होकर साइड में पड़ गया। और बस उसी स्पीड में भागती रही, क्योंकि ड्राइवर का जो पैर था वो एक्सीलेटर पर था, यानी कि रेस पर था, और गाड़ी पूरी स्पीड से भाग रही थी। उसके बैक साइड में जो पिछली सीट पर बैठा था कंडक्टर साथी, कंडक्टर को पता लग गया जब जब गाड़ी डिवाइडर का जाकर टकराई। जैसे ही कंडक्टर साहब को आभास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कंडक्टर साहब भाग के देखा तो ड्राइवर जो है वो बेहोश हालत में साइड में पड़ा था। कंडक्टर ने हौसला संभाला, जबरदस्त हौसला दिखाया, और इतना हौसला दिखाया कि मैं उसके हौसले को सलाम ठोकूं। भाई कंडक्टर भाई ने स्टेयरिंग को संभाला, आवाज लगा के दूसरी दो चार जो जवान सवारी थी उनको बुलाया। उनको बुलाने के बाद में कम से कम भी 2 से 2.5 किलोमीटर तक उसने स्टेयरिंग को संभाले रखा। और क्योंकि जगह कम है, जो नई बसें आ रही है रोडवेज की, उसमें ड्राइवर साहब ने बताया स्पेस कम है, बड़ी मुश्किल से ड्राइवर साहब को बाहर निकाला, क्योंकि जो ड्राइवर साहब का जो पैर था वो बिल्कुल एक्सीलेटर पे ऊपर था। तो कंडक्टर जो है वो स्टेयरिंग संभाल रहा, और भाई साहब ने आराम से सब चीजों को बचाया, हाउ हुल्ला नहीं होने दिया, भय का माहौल नहीं होने दिया, सबकी जान बचा दी। बाकी जो चीजें हैं वो कंडक्टर साहब की जुबानी आप सुन भी इसको हो, ये मैं वीडियो चला के दिखाऊं जिसमें कंडक्टर साहब इन सारी बातें बताने लग रहा है। और मैं आपने बता दूं, इस जो ये अपना कंडक्टर साहब है इसका नाम नरेंद्र है, और ड्राइवर का नाम प्रताप है, जिसकी उम्र लगभग 48 से 50 साल है। और इस तरह का कोई अटैक पहले इसका आया भी नहीं था, ये पहला ही झटका था, और कदे इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बस जब ये लेकर चला चंडीगढ़ तक दिल्ली के लिए, तब भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ताड़ा टोल क्रॉस करते ही इसके साथ ये हादसा हुआ। भाई साहब की जुबानी सारी बात सुन भी इसको हो। मैं पलवल डिपू से हरियाणा रोडवेज का परिचालक नरेंद्र कुमार C65। रात में जी ये गाड़ी अपना चंडीगढ़ से 11:15 राइट टाइम पे निकली थी, लेकिन घरौंडा टोल क्रॉस करने के बाद पता नहीं ड्राइवर को क्या हो गया, एक मूर्छित से हो गया, शायद अटैक की शिकायत थी। ये जब PSC CHC में पहुंचे हैं हॉस्पिटल में तो पता चला है। तो वो उसी टाइम पे इतने मूर्छित से हो गए थे, तो एकदम से गाड़ी टोल क्रॉस होने के बाद डिवाइडर से टकराई है। और डिवाइडर से टकराने के बाद मैं पिछली सीट पे था, एकदम से संभल गया और मैं आगे जाकर देखा तो ड्राइवर एकदम से मूर्छित हुआ, साइड में पड़ा था। वो साइड में पड़ा होने के बावजूद मैंने, और तो कुछ नहीं आया, मैंने उसको स्टीयरिंग को संभाल लिया, क्योंकि गाड़ी कहीं टकरा ना जाए, या तो दूसरी दिशा में चली जाए या फिर रोड से नीचे उतर जाए या किसी गाड़ी में टक्कर ना लग जाए। मैं संभाले रखा, विचलित नहीं हुआ, हौसले के साथ मैंने पीछे 2-4 जवान सवारी थी उनको बुलाया, भाई एक बार इस साइड आना। तो वो आए, मैं बोला मैं ड्राइवर को कोई परेशानी होगी, आप ऐसा करो एक बार इस ड्राइवर को इस सीट से ना थोड़ा सा खींच लो आप। बोले भाई साहब आपको गाड़ी चलानी आती है? भाई साहब गाड़ी चलानी मेरे को आती है, आप विचलित ना हो, कोई परेशानी है इसको, आप इसको खींच के एक बार निकालो, मैं स्टीयरिंग संभाल रहा हूँ, नहीं तो हादसा हो जाएगा। उन्होंने ड्राइवर को खींच के निकाला। उससे पहले मैंने कोशिश कर ली थी, क्योंकि ना तो हाथ जा पाया था मेरा उस साइड में और ना पैर जा पाया था उस साइड में, क्योंकि अब जो लेटेस्ट जो गाड़ी आ रही ना, सिर्फ ड्राइवर ही ड्राइवर अपने आप को कंफर्ट कर पाता है। वो इस साइड में इतने अंदर हैवी बोनेट है कि उनमें से निकल नहीं पाता। तो उन्होंने उसको खींच कर निकाला, वो जैसे ही खींच कर निकालते ही मैं सीट संभाल गया, और सीट संभालने के बाद मैंने उसका ब्रेक दबाया और साइड में लेता हुआ गाड़ी न्यूट्रल मैंने पहले ही कर दी थी। तो गाड़ी मेरे ख्याल से टोल से 50 मीटर चली थी, ये आगे तक जो अपना स्टार हाईवे होटल है वहां तक 2.5-3 किलोमीटर तक ये रूटीन से चलती रही गाड़ी, क्योंकि एक्सीलेटर पे उसका पैर था। वो खींचने के बाद निकालने के बाद वो गाड़ी स्लो हुई है, तब मैंने सीट संभाली, तब उसको रोक पाया हूँ। 2-3 आदमी उसके साथ लगाए, भाई मालिश वालिश करो कहीं ऐसा ना हो जाए आके और रन होनी हो जाए, क्योंकि अटैक की शिकायत थी। संभलते ही गाड़ी को साइड में लगाया, साइड में लगाने के बाद मैंने ड्राइवर उसको एम्बुलेंस को कॉल किया है और PCR को कॉल किया है। ये भी गनीमत रही, एक फोन करते ही 10 या 12 मिनट के अंदर सरकारी अमला तकरीबन PCR भी और अपना
एम्बुलेंस भी आ पहुंची। तो तुरंत अपने ये घरौंडा के हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया। उसका बीपी काफी हाई हो रहा था, 197-98 बताया गया डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार। और ये एक अटैक की शिकायत थी, अगर 2 मिनट और नहीं संभलते। बस यही कहूंगा कि जैसे मैंने किया इसी तरह से हर आदमी ने थोड़ा सा संभलना चाहिए और हिम्मत और हौसला नहीं खोना चाहिए। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देखी, सारी चीजें सुनी, भाई साहब की जुबानी भी सुनी। तो भाई मैं उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर की जो कृपा इन सारी सवारियों के ऊपर, ड्राइवर साहब के ऊपर, कंडक्टर साहब के ऊपर जो बरसी, भाई धन्यवाद करना चाहूंगा। उस परम पिता परमात्मा का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन सब की जान बचाई। और भाई नरेंद्र कंडक्टर साहब, आपके हौसले को भी मैं एक बार फिर सलाम करना चाहूंगा। जाकर जब हॉस्पिटल में लेकर गए ड्राइवर साहब ने, भगवान की कृपा से उसकी भी जान बच गई। लेकिन जब बीपी चेक हुआ तो बहुत हाई था, 197-98 उसका बीपी बढ़ रहा था। लेकिन उस भगवान की असीम कृपा रही, ड्राइवर साहब की भी जान बच गई और सारी सवारी ठीक, बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। किसी का दिल भी नहीं घबराया और उस भगवान की असीम कृपा से सारे ठीक भी रहे। शेयर कर दो भाई इस वीडियो ने। सारे भैया ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।